बच्चों, आप सभी का आज की रसायन विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। देखिए, आज हम अपने अध्याय के न्यूमेरिकल करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। देखिए, सबसे पहला काम है बेंजीन की मात्रा जो हमारे पास दिया हुआ है उसमें क्या दिया हुआ है, बेंजीन दिया हुआ है। तो बेंजीन की मात्रा 22 ग्राम, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की मात्रा 122 ग्राम। कुल मात्रा कितनी होगी, 22 प्लस के 122, 144 ग्राम। देखिए, हमें सबसे पहले क्या देखना है, बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत देखना है। तो बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत, बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, बेंजीन की मात्रा बटे कुल मात्रा गुणा 100। बेंजीन क्या है, C6H6 की मात्रा बटे कुल मात्रा गुणा 100। देखिए, जो बेंजीन की मात्रा है वो कितनी है, 22 बटे 144 गुणा 100। 22 बटे 144 गुणा 100। देखिए, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने पर ये हमें कितना प्राप्त होता है, 15.28%। कितना आ गया, ये आ गया। अब हमें क्या देखना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत। देखिए, प्रतिशत का मतलब क्या है, 100 है। जब हमें दो ही घटक हैं, इसमें दो पदार्थ कह दो, यौगिक कह दो या घटक कह दो, दो हैं, एक का जो प्रतिशत है वो 15.28 है, तो दूसरे का कितना हो जाएगा, 100 माइनस के 15.28। जो भी हमारे पास आता है वो इसका क्या हो जाएगी, प्रतिशत मात्रा हो जाएगी, कितना, 84.72। या इसका दूसरा तरीका ये भी है कि जैसे हमने यहाँ पे ज्ञात किया है कि भाई बेंजीन की मात्रा बटे कुल मात्रा गुणा 100, तो यहाँ पे भी हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, जो कार्बन टेट्राक्लोराइड की मात्रा है 122 बटे 144 गुणा 100, तो यहाँ से भी हमारे पास आ जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रतिशत मात्रा। एक विलयन में बेंजीन 30% कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला है तो बेंजीन के मोल अंश की गणना कीजिए। माना विलयन का द्रव्यमान कितना है, 100 ग्राम है। यहाँ पे जो बेंजीन होता है उसका अणुसूत्र है C6H6 की मात्रा कितनी है, 30 ग्राम है। 30% का मतलब क्या है, 30 ग्राम। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की मात्रा कितनी होगी, 100 माइनस के 30, 70 ग्राम। कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना हो गया, 70 ग्राम हो गया। अब देखिए, हमें देखना क्या है, हमें बताना है मोल अंश। मोल अंश का मतलब है मोल प्रभाग, किसका, बेंजीन का बताना है। तो सबसे पहले C6H6 का अणुभार कितना है, देखिए कार्बन के 6 अणु हैं, 6 गुणा कार्बन का परमाणु भार 12 प्लस के 6 गुणा हाइड्रोजन का 1, तो कितना हो गया 70
78। कितना हो गया? 78। अब हम क्या देखें, बेंजीन जो C6H6 है के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या क्या होती है? पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे पदार्थ का अणुभार। कितना हो गया? 30/78, 78। तो यहाँ से कितना आता है? जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो 0.385 आता है, 0.385 आता है। अब हम क्या देखते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का अणुभार, CCl4 का अणुभार। देखिए कार्बन कितना है? 1 है 12 प्लस के 4 गुणा 35.5, 4 गुणा 35.5, तो कितना हो गया? 154। कितना हो गया? 154। कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या क्या होगी? पदार्थ की ग्राम में मात्रा 70/154, पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे पदार्थ का अणुभार, तो कितना आ गया? 0.454। देखिए हमें यहाँ पे किसका? बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोलों की संख्या पता लगी। कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या, की संख्या कितना हो गया? 0.385 प्लस का 0.454। तो यहाँ से जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ लेंगे तो कुल मोलों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। कितना होता है? 4 और 5 9, 8 और 5 13, 4 3 7 और 1 8, ये आ गया। अब हमें किसका देखना है? बेंजीन का मोल प्रभाज, C6H6 का मोल प्रभाज। मोल प्रभाज या मोलंस क्या होगा? मोल प्रभाज या मोलंस। देखिए बेंजीन के मोलों की संख्या, बेंजीन के मोलों की संख्या 0.385 बटे कुल मोलों की संख्या 0.839। देखिए जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है 0.459। कितना प्राप्त होता है? 0.459। देखिए यहाँ से तो हमें बेंजीन मिला। अगर यदि हमें क्वेश्चन से कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी मोल प्रभाज पूछता तो हम क्या लिख देते? कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल प्रभाज। देखिए हमें पता है कि किसी भी विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोल प्रभाजों का योग सदैव 1 होता है। तो कितना हो गया? 1 माइनस के 0.459। अगर आप इसको घटाते हैं तो 1 4 और 5, 0.549। तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल प्रभाज होता। लेकिन हमसे पूछा केवल बेंजीन का गया है तो हम यहाँ तक ज्ञात कर देंगे तो बेंजीन का मोल प्रभाज हमें पता लग जाता है। देखिए हमारा क्वेश्चन है प्रत्येक विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता क्या है? जो भी हमारे पास विलय है, विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। मोलरता बराबर होती है विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। देखिए सबसे पहला भाग है हमारे पास, यदि 30 ग्राम CONH3 का ट्वाइस इंटू 6H2O 4.3 लीटर में घुला हुआ है। देखिए सबसे पहले तो हमें क्या देखना है? NO3 का ट्वाइस इंटू 6H2O का अणुभार। देखिए जो कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट का अणुभार होता है 58.7 प्लस के, देखो NO3 का ट्वाइस है 2 इंटू 7 एंड 14 प्लस के 3 गुणा 16 प्लस के 6 इंटू
2 गुणा 1 प्लस के 16। तो जब आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है, 291 आता है, 291 आता है। तो अब हम क्या देखते हैं, CONO3 का ट्वाइस इंटू 6H2O के मोलों की संख्या पदार्थ की ग्राम में मात्रा कितनी है, 30 ग्राम बटे 291। पदार्थ का अणुभार आपने ज्ञात किया कितना है, 291 आया। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने पर 0.103 प्राप्त होता है, 0.103 प्राप्त होता है। आपको जो आयतन दिया हुआ है, आयतन वो 4.3 लीटर है। तो हमारी जो मोलरता है, विलेय के मोलों की संख्या 0.103 बटे विलयन का आयतन लीटर में 4.3। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 0.024 आता है। देखिए सेकंड भाग है 30 मिलीलीटर 0.5 mH2SO4 को 500 मिलीलीटर तक तनु किया गया है। देखिए इसके लिए हम क्या लगाते हैं, जैसे हमारे पास तनु का समीकरण होता है M1V1 बराबर M2V2, जैसे N1V1 बराबर होता है N2V2 के, ऐसे ही M1V1 बराबर है M2V2 के। देखिए यहाँ पे V1 का M1 का मान कितना है 0.5, V1 का मान कितना है 30, M2 का नहीं पता, V2 का कितना है 500। तो हमें क्या ज्ञात करना है, M2 तो कितना हो गया 0.5 गुणा 30 बटे कितना आ गया 500, 30 बटे 500। तो कितना हो जाएगा, जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने पर आपको जो प्राप्त होता है 0.03 M। M का मतलब क्या है, मोलरता। देखिए हमारा क्वेश्चन है यूरिया के 0.25 मोलर 2.5 ग्राम जलीय विलयन को बनाने के लिए आवश्यक यूरिया के द्रव्यमान की गणना कीजिए। मोलर का मतलब है आपके पास जो मोललता है, मोललता वो कितनी है 0.25 है। जो आपके पास विलयन का द्रव्यमान है, द्रव्यमान वो क्या है 2.5 किलोग्राम है। आपको यूरिया क्या होता है NH2CO का अणुभार ज्ञात करना है सबसे पहले। तो अणुभार बराबर होता है 7N14 प्लस के 2 गुणा 1 प्लस के 12 प्लस के 16 प्लस के 14 प्लस का 2 गुणा 1। जब हम इसका अणुभार देखते हैं, जोड़ते हैं तो कितना आता है 60 आता है 60 आता है। मोललता बराबर होती है, मोललता बराबर होती है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का द्रव्यमान किलोग्राम में, द्रव्यमान किलोग्राम में। देखिए यहाँ पे मोललता कितनी है 0.25, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे जो द्रव्यमान है वो कितना है 2.5। तो हमारे पास जो विलेय है, विलेय के मोलों की संख्या कितना हो गया 2.5 गुणा 0.25। देखिए ये हो गया। अब हमें विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है, पदार्थ की ग्राम में मात्रा, पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे पदार्थ का अणुभार,
पदार्थ का अणुभार, तो किसके बराबर हो गया 2.5 गुणा 0.25। अणुभार कितना है 60 है, इसकी गुणा कहाँ पे हो जाएगी इधर हो जाएगी। तो हमारे पास जो पदार्थ है, पदार्थ की मात्रा 2.5 गुणा 0.25 गुणा 60, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 37.5 ग्राम आता है, 37.5 ग्राम आता है। तो ये क्या हो गया हमारे पास यूरिया का द्रव्यमान हो गया। देखिए हमारा क्वेश्चन है 20% W/W जलीय पोटेशियम आयोडाइड का घनत्व 1.02 ग्राम प्रति मिलीलीटर हो तो विलयन की मोलरता, मोललता और मोल अंश की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसकी मोललता देखते हैं। मोललता में देखिए हमें पता है, मान लिया जो जल है, जल की मात्रा वो कितनी होगी 100 ग्राम, पोटेशियम आयोडाइड की मात्रा कितनी होगी 20 ग्राम। देखिए जो मोलरता है 20 ग्राम, तो अब हमारे पास ये जल की मात्रा नहीं है, ये विलयन की मात्रा है। टोटल विलयन है ना, तो विलयन की मात्रा है। यहाँ पे क्या है विलयन की मात्रा है। तो जल की मात्रा 100 माइनस के 20 कितना हो गया 80 ग्राम। पोटेशियम आयोडाइड का अणुभार 19 के 39 प्लस का 127 कितना होता है, आयोडीन का 127 कितना हो गया 166। तो विलयन की मोलरता, विलयन की मोललता विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे पदार्थ का अणुभार बटे जो हमारे पास है द्रव्यमान वो किलोग्राम में। तो विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, तो जल है, जल का द्रव्यमान कितना है 80, किलोग्राम में बदलने के लिए कितने से करेंगे 1000 से। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 20 गुणा 1000 बटे 80 गुणा 166 होता है। और अब आप इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, और कैलकुलेशन करने के बाद आपको मिलता है 1.506। देखिए ये तो होगी आपकी मोललता। अब आपको देखनी है मोलरता। मोलरता में अंतर क्या है, जो हमारा द्रव्यमान है, जो विलयन का आयतन है वो लीटर में होना चाहिए। देखिए विलयन कितना है 100 ग्राम है, आयतन क्या होता है द्रव्यमान बटे घनत्व, द्रव्यमान बटे घनत्व। देखिए द्रव्यमान कितना है 100 ग्राम है, टोटल विलयन कितना है 100, घनत्व कितना है 1.202। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 83.19। देखिए यहाँ पे क्या है मिलीलीटर है, तो ये भी हमारा क्या हो गया मिलीलीटर हो गया। अब हमारी जो मोलरता है वो क्या होगी, विलेय के मोलों की संख्या 20/166 बटे द्रव्यमान किलोग्राम में 83, वो लीटर में, आयतन लीटर में 83.19, मिलीलीटर को कितने से 1000 से, ये यहाँ पे हो गई यहाँ पे, तो कितना हो गया 20 गुणा 1000 बटे 166 गुणा 83.19। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ये प्राप्त होगा, जो भी इसका प्राप्त होगा वो आपके पास क्या होगी इसकी मोलरता। अब आपको क्या देखना है, मोल अंश देखना है, किसका पोटेशियम आयोडाइड का। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे
जल के मोलों की संख्या कितना हो गया 80/18। 80/18 कहाँ से आया 18? जल का अणुभार, और जो जल है उसकी मात्रा कितनी है 80 है। 80/18 कुल मोलों की संख्या कितना है? पोटेशियम आयोडाइड 20/166 प्लस का 80/18, आप इसको जोड़ सकते हैं। अब पोटेशियम आयोडाइड का मोल प्रभाज कितना हो जाएगा? पोटेशियम आयोडाइड के मोलों की संख्या 20/166 बटे 20 बटे कुल मोलों की संख्या 166/80/18। आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है। आप कैलकुलेशन अच्छे से जानते हैं। जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे जो इसका मोल प्रभाज आता है पोटेशियम आयोडाइड का, वो 0.00263 आता है। 0.0263 आता है।